आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब हजरात, मैं आपको एक ये वीडियो दिखाने वाला हूँ जिसमें देवबंदियों ने नया कारोबार शुरू कर दिया है जो इनके बाप दादाओं ने पीछे कभी छोड़ा था। अब ये उसको दोबारा से चालू कर रहे हैं। देवबंदियों के यहाँ हराम व हलाल में तमीज़ भी नहीं की जाती और जो पहले तवीज़ गंडों का पहले देवबंदियों में जो काम होता था वो काम दोबारा से इन लोगों ने चालू कर दिया है। और हम अहले सुन्नत वल जमात इन खुराफातों का अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही रद्द करते हैं। जो इस तरह के जो मुजावर होते हैं या खाने पीने वाले होते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात सुन्नी हनफी बरेलवी इन तमाम बातों का रद्द करते हैं, चाहे वो ये देवबंदी हो चाहे फिर सुन्नियों के नाम पर खाने वाले कोई दूसरे लोग हों। हम हर एक बदमज़हब बदअक़ीदे का और हर एक खुराफाती का रद्द करते हैं, क्योंकि जो अहले ईमान होते हैं, जो मोमिन होते हैं, वो ये नहीं देखते कि अपना है या पराया। अगर गलती अपने की भी है तो उनको भी बताया जाता है, समझाया जाता है। बहरहाल ये नया सिस्टम, नया कारोबार फिर से जो है चालू किया है और शायद इनके यहाँ ये सब होता होगा, वरना सीखे कैसे। इनके यहाँ ये सब होता होगा और उसी को इन्होंने दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दिया। यह है इन देवबंदियों की पूरी हकीकत। देखिए किस तरह जो है ये थानवी जी की कब्र को बुत बना के उसको पूजने लगे हैं और उस पर अगरबत्तियां सुलगाने लगे हैं। ठीक है, थानवी जी की कब्र पे आके बैठ गए हैं और वहां आके मरीज भी ठीक हो रहे हैं। और मौलवी याकूब की कब्र से पहले लोग ले जाके जो है मिट्टी ले जाके शिफा पा लेते थे। आज भी इन्होंने वही हालात चालू कर दिए हैं। ठीक है, पहले ये देवबंदी मौलवी याकूब की कब्र से मिट्टी ले जाके अच्छे हो जाते थे। अब इन्होंने ये जो है बाकायदा कब्र पे बैठ के, मौलवी याकूब की कब्र पे बैठ के, थानवी की कब्र पे बैठ के जो है इन्होंने ये धंधा, ये कारोबार शुरू कर दिया है। खैर, आगे पूरी ऑडियो आप पहले मुलाहिजा फरमाइएगा, इसके बाद फिर मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह। इसको मिस ना कीजिएगा, काटिए पीटिएगा मत, इसको पूरा सुनिएगा, मुकम्मल सुनिएगा। और जो भाई चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करना इसको। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अगरबत्तियाँ ले आए हो? हाँ। चलो ठीक। झाड़ू भी ले आए हो? हाँ। सामान तो सब हो गया है। अब हमें ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो हमारे पास मरीज लाए, जो बिल्कुल बेरोजगार हो। और हम तो पीर बन गए हैं, आप मेरे मुरीद बन गए हैं, हम लोग तो कहीं जा नहीं सकते। तो कोई ऐसा आदमी आपके जुगाड़ में हो तो बताओ। अरे 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 अरे, एक साहब है मेरी नजर में जो बहुत परेशान है, उनके पास 10 रुपए भी नहीं है और बहुत परेशान है। अरे ऐसे ही आदमी की जरूरत थी, पहले मैं बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हो? जी पबजी गेम खेल रहा हूँ, नौकरी भी चली गई है और कोई काम भी तो नहीं है। अरे गेम को छोड़ो, मेरे पास बहुत जबरदस्त नौकरी है आपके लिए। जी बताइए। मैं आपको एड्रेस भेज रहा हूँ, नोट कर लो। भेजिए। सुनसान गली, लापता मोहल्ला, ठिकाना कब्रिस्तान के पीछे एक दरगाह बनी है, करीमुल्लाह शाह दरगाह में जल्दी आ जाओ। चलो आते हैं, ठीक है, आ जाओ।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत दिल लगा लिया आने में। जी पैदल आ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ये देखो मेरे पीर साहब हैं जी। और इनके सामने आकर खड़े बैठना, समझो तुम मालामाल हो गए। ठीक है। पीर साहब के हाथ जी पीर साहब, आपने काम के लिए बुलाया था। हाँ, तुम्हारा काम यह है कि तुम अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में जो भी जान पहचान के लोग हैं, जो भी परेशान हाल हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे, जिनकी शादी नहीं हो रहे, या जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया है, उन सबको मेरे पास लाना है और उनको ये बताना है बहुत बड़े बाबा हैं, बहुत बड़े पीर हैं, जो भी उनके पास जाता है सब लोग ठीक हो जाते हैं। बस यही सब कुछ बता के उनको मेरे पास लाना है। पीर साहब ये तो सब ठीक है, लेकिन मेरी तनख्वाह कितनी होगी? 10,000 देंगे। नहीं पीर साहब, ये तो बहुत कम है। चलो ठीक है, 15,000 दे देंगे। ठीक है जी, चलो मरीज लेकर आते हैं। ठीक है, जाओ। देखो हमने तो नौकरी लगवा दी है। ठीक है जी। अब तुम टेंशन भी खोलना लेना, ठीक है? और जैसा बाबा ने बोला है वैसा करना। ठीक है जी। सलाम वालेकुम शादाब भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? खैरियत खैरियत तो कुछ होना ही है भैया। क्यों, क्या हुआ? कैसे इतने उदास हो? बताएं का बहुत भी परेशान है। अच्छा, क्या परेशानी है? परेशानी ये है, हमारो एक बड़ो भैया है, अच्छा, वो गेम खेल खेल पागल हुई गो। हमने बहुत दवा कराई, कोई फायदा नहीं हो। चलो शादाब भाई, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया। मेरी नज़र में एक पीर साहब हैं, बताओ। अभी उनके पास कॉल करता हूँ। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ये एक साहब मिले हैं, उनका भाई पबजी खेलते खेलते इतना पागल हो गया कि उसकी अकल माफ हो गई है। कहाँ हो? जल्दी लेके आओ। जी अभी लेकर आते हैं। चलो अपने भाई को लेकर चलते चलो हैं। भैया चलते हैं। मुसलमानों असल में हुआ कुछ यूँ कि इसने ना इलियास कांदेलवी की नानी की लैट्रिन के पोतड़े ज़रा कुछ ज़्यादा ही शौक से सूंघ लिए और तबर्रुक बना के जो रखा था ना, वो ये सूंघता ही रहता था। शायद इसी वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई, इसका दिमाग सड़ गया सूंघते सूंघते, और फिर ये पागल हो गया। फिर देवबंदियों ने इसका इलाज करना शुरू किया, क्योंकि इन्हें मालूम था ना कि याकूब की कब्र से लोग मिट्टी ले जाके सही हो जाया करते थे, तो इन्होंने ये नया धंधा, नया कारोबार शुरू कर दिया देवबंदियों ने। सजदा करो यहाँ पे। पीर साहब के हाथ छू। पीर साहब भैया का ठीक हुआ हमारा? हाँ बिल्कुल ठीक हो गया है। तो रुपया कितने लियो बताई दो। 10 लाख। 10,000 बहुत ज्यादा बताई दे भाई, देखो ठीक हो नहीं बोल। अरे हम ताबीज दे देंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है पीर साहब, तो दे देते नहीं मानते हो।
10 लाख की चेक लो जो को नहीं। पीर साहब के हाथ चूमो। जाओ बच्चा जाओ और शादी करके आओ, जाओ। ठीक हो जाए पीर साहब भैया ना। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम बाबा के पास लेकर आए हो, जाओ। चलो भैया ठीक हो गया थोड़ा। चलो पीर साहब मरीज लेकर और आते हैं। ठीक है, जाओ। देखा जनाब हजरात, आपने देख लीजिए, जैसे कि हिकायत औलिया में साफ साफ लिखा है कि इनके बुजुर्ग तावीज़ देते थे। किसी औरत को तावीज़ दिया उसकी बेटी के लिए, फिर वो अच्छी हो गई तो फिर वो उसी पैसे से यानी मिठाई लेके आई। बहरहाल सारा वाक़या उसमें लिखा हुआ है, मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, बात तवील हो जाएगी। अब ये आगे की चीज़ देखिए। पहले ये लोग याकूब की कब्र से मिट्टी ले जाके अच्छे हो जाते थे, और अब इन्होंने याकूब की कब्र को शिफा खाना मान लिया, जने क्या कर लिया। अब ये याकूब की कब्र पे ही बैठ गए हैं, देखिए। और एक और चीज बताऊं, दिल्ली जहां पर इनका देवबंदियों का मरघट है, मरकज है, तब्दीली जमात का मरघट, तो सारा धंधा ही इन लोगों का है। अब इनको भी आदत पड़ चुकी है। हम इन चीजों का रद्द करते हैं और ये उसकी आदत डालते हैं। चादर बेचने वाले ये देवबंदी मिलेंगे, फूल बेचने वाले ये देवबंदी मिलेंगे, चप्पलें रखने वाले ये देवबंदी मिलेंगे। चादर गागर का सारा सामान, सारा कारोबार इन्हीं देवबंदियों का है, जो कहते हैं कि ये काम शिर्क है, ये करने वाले मुशरिक हैं, और उसी शिर्क वाले काम को ये देवबंदी अपना व्यापार बना के बैठे हुए हैं। बताइए मैं क्या कहूं और क्या ना कहूं। बेशर्मी की भी हद होती है। ये इतने बड़े बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं, हिसाब व किताब नहीं। मैं एक चीज कहता हूं और बार बार कहता हूं कि देवबंदी बनने के लिए पहले बेशर्म, बेगैरत, बेहया होना जरूरी है, लाजमी है, शर्त है। वरना कोई सही इंसान और इज्जतदार इंसान कभी भी बदमज़हब वहाबी देवबंदी नहीं बन सकता। देवबंदी बनने के लिए सबसे पहले बेगैरत होना, बेशर्म होना, बेहया होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद झूठ, मक्कारी, दगाबाजी, धोखाबाजी, ये सब उसमें आ जाता है, खुद ब खुद ऑटोमेटिक आ जाता है। खैर फैसला आपको करना है, क्योंकि ये सारा कारोबार ही इनका है। दिल्ली के कारोबार को यही संभाल रहे हैं, समझे। जो चादर गागर का जो काम है, जो सिस्टम है, वो सब इन्हीं के हाथों में है। यही संभाल रहे हैं, वहाँ के कारोबार को यही चला रहे हैं। और जितनी खुराफातें होती हैं वो सब यही लोग करते और कराते हैं। खैर अल्लाह हाफिज। जो भाई चैनल पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैंने हवाले लगा दिए हैं आपको, मैंने हवाले लगा दिए हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं इंशाल्लाह। अगर किसी देव के बंदर में, देव के पुजारी में अगर हिम्मत और जुर्रत है तो मुझसे बात कर सकता है इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, ये तुम्हारे एतराज़ात तुम्हारे मुंह में हलक में अटका दूंगा इंशाअल्लाह। इन कब्र पुजारियों को, कब्र परस्तों को सबक सिखाने का इलाज अल्हम्दुलिल्लाह ये नूर हसन अच्छे तरीके से जानता है इंशाअल्लाह। किसी कब्र पुजारी से, किसी देव का बंदर से मैं अल्हम्दुलिल्लाह ना डरता हूँ ना घबराता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। क्योंकि सारी चीज़ें इनके यहाँ से मौजूद हैं और इन्हीं के यहाँ से मैं सबूत पेश करता हूँ। खैर आप हजरात फैसला करें इन कब्र पुजारियों की हालत क्या है।
और काने दज्जाल के दौर में यही उसके साथ होंगे। काने दज्जाल के साथ यही लोग होंगे काने दज्जाल के दौर में। से अच्छी तरबियत से आरास्ता व पैरास्ता करना। और अज़ीज़ान गिरामी, आज का जो ये दौर है ना, आज का ये दौर दौर पुरफितन है, फितनों का दौर है, फितनों का। आक़ा करीम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया था आज से 1400 साल पहले के लोगों में देख रहा हूँ फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं, फितने तुम्हारे घरों में बरस रहे हैं इस तरीक़े से जैसे कि बारिश होती है। तो बड़े फितने हैं आज के दौर में, बड़े फितने, और बड़े फितना अगर पैदा हो गए। हमारे मौलाना नूरुल हसन साहब बैठे हुए नीचे, इन्हें स्टेज पे आना चाहिए था। फितना गरों से इनका मुकाबला होता है, फितना गरों से ये मुकाबला करते हैं और फितना गरों के छक्के छुड़ा देते हैं माशाल्लाह। ये तो बड़े फितने हैं। बदअक़ीदगी का फितना, इल्हाद का फितना, बददीनी का फितना, बदअमली का फितना, बेअमली का फितना, बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। हाँ, तो इन फितनों के दौर में अपने बच्चों को पढ़ाना ये भी एक जिहाद है। ये भी क्या है? जिहाद है, जिहाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब हजरात, जिन जिन भाइयों ने मुझे दिमागीन के लिए बोला था वो भाई मुझे दोबारा बोल दें, याद करा दें किस किस भाई ने मुझे बोला है। दिमागीन आ चुकी है और मैं आप सबको भिजवा दूंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, जिन जिन भाइयों ने मुझे दिमागीन के लिए बोला था आप मुझे बता दें। ठीक है, दिमागीन आ चुकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन भाइयों को गंजेपन की शिकायत हो या छीदे बालों की शिकायत हो या बाल झड़ने की शिकायत हो, एक बार भरोसा करके ज़रूर राब्ता करें, कांटेक्ट करें और 90 दिन का इलाज करके देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फ़ायदा होगा। क्या नाम है भाईजान आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन भाई, पहले से कैसी कंडीशन लग रही है अब आपको? सही लग रही है। सही लग रही है। पहले बेदमे जो बाल थे अब कैसे निकल कर आ रहे हैं? उससे बेहतर है तो बेहतर हैं। ऊपर को मुँह करो। क्या नाम है आपका? शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन भाई, पहले बालों की कंडीशन कैसी थी आपकी? पहले सीधे थे, बहुत सीधे थे ना? ठीक। जनाब हजरात, अगर आप में से भी कोई भाई ऐसे हैं जिनके बाल सीधे हो चुके हैं या जिनको बालों के झड़ने की दिक्कत है या जिनके बाल जा चुके हैं, गंजे हो चुके हैं, तो ऐसे हजरात एक बार ज़रूर राब्ता करें। सिर्फ सर चिकना ना हुआ हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाल दोबारा वापस आ जाएंगे। इंशाअल्लाह 90 दिन का इलाज करें और अपने बालों की कंडीशन दिखा दें। इंशाअल्लाह जैसी कंडीशन होगी वैसी बताया जाएगा।